पहला प्रश्न, भगवान प्रार्थना क्या है? अविनाश, प्रार्थना प्रेम का निचोड़ है। जैसे फूलों को निचोड़ो इत्र बने, ऐसे प्रेम के सारे रूपों को निचोड़ो तो प्रार्थना बने। जैसे फूलों में सुगंध है, ऐसे प्रेम की सुगंध प्रार्थना है। प्रार्थना न तो हिंदू होती, न मुसलमान, न ईसाई। और अगर हो तो समझना कि प्रार्थना नहीं है, कुछ और है। धोखाधड़ी है, आत्मवंचना है। और धोखाधड़ी परमात्मा तक नहीं पहुंचती। असली सीढ़ियां चाहिए तो ही उस मंदिर के द्वार तक पहुंच पाओगे। प्रार्थना न तो हिंदू होती, न मुसलमान, न ईसाई। प्रार्थना होती है हार्दिक, और हृदय का कोई संबंध संप्रदायों से नहीं है, न शास्त्रों से है। हृदय का संबंध तो उत्सव से है, आनंद से है, संगीत से है, नृत्य से है। हृदय के नृत्य, हृदय के संगीत, हृदय के उत्सव का नाम प्रार्थना है। यदि तुम उत्सव भरी आंखों से जगत को देखने लगो तो तुम्हारे 24 घंटे का जीवन ही प्रार्थना में रूपांतरित हो जाएगा। जिन आंखों में उत्सव की तरंग है, उन्हें पक्षियों की आवाज में प्रार्थना सुनाई पड़ेगी। कुरान की आयतें फीकी पड़ जाएंगी। गीता के श्लोक दूर की प्रतिध्वनियां, वेद की ऋचाएं अर्थहीन। उन्हें सुबह के उगते सूरज में प्रार्थना का आविर्भाव दिखाई देगा। जिसे सुबह के उगते सूरज में प्रार्थना न दिखी, उसे परमात्मा कभी भी दिखाई नहीं पड़ सकता। प्राची पर फैल गई लाली, सुबह की ताजी हवाएं, पक्षियों की गीत उड़ान, फूलों का अचानक खिल जाना, और तुम्हें प्रार्थना नहीं दिखाई पड़ती। पक्षियों को भी पता चल जाता है कि आ गई घड़ी उत्सव की। फूलों को भी पता चल जाता है कि खुलो अब, कि लुटा दो अपनी सुवास को। लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता। आदमी का मन जैसे पत्थर हो गया है, और पत्थर हो जाने के पीछे कारण यही बातें। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई ईसाई है, आदमी कोई भी नहीं। यूनान का एक बहुत बड़ा महर्षि हुआ डायोजनीस। वो दिन की रोशनी में भी जलती हुई लालटेन लेके चलता था, और राह पर जो लोग भी मिल जाते, लालटेन उठा के उनका चेहरा गौर से देखता। लोग उसे पागल समझते थे। लोग उससे पूछते थे, डायोजनीस, भरी रोशनी में, भरी दोपहरी में ये लालटेन क्यों जला रखी? डायोजनीस कहता कि मैं आदमी की तलाश कर रहा हूं। आदमी दिखाई नहीं पड़ता। न मालूम कितने चेहरों पर मैंने अपनी लालटेन उठाई, लेकिन आदमी अनुपस्थित है। और कहते हैं जब डायोजनीस मर रहा था, तब किसी ने डायोजनीस से पूछा कि डायोजनीस, जिंदगी भर हो गई खोजते हुए आदमी को,
आदमी मिला? डायोजनीज ने कहा आदमी तो नहीं मिला, लेकिन यही क्या कम सौभाग्य है कि मेरी लालटेन कोई नहीं चुरा ले गया, मेरी लालटेन बच गई, यही बहुत है। एथेंस में था तो लालटेन बच गई, नई दिल्ली में होता तो लालटेन भी ना बचती। आदमी कहां खो गया है, किस जंगल में खो गया है? शास्त्रों के, शब्दों के। और प्रार्थना का न शास्त्रों से कोई संबंध है न शब्दों से कोई संबंध है। यह तो निशब्द हृदय की पुकार है। और प्रार्थना सदा निजी होती है, सामूहिक नहीं होती, क्योंकि हृदय निजी बात है। दो व्यक्तियों की प्रार्थना एक जैसी नहीं हो सकती। और तुम जब प्रार्थना सीख लेते हो तो औपचारिक हो जाती। मुल्ला नसरुद्दीन का एक स्त्री से प्रेम था, फिर टूट गया प्रेम, तो मुल्ला गया जो जो चीजें उसने भेंट की थी वापस मांगने, कि मैंने छल्ला दिया था, चूड़ियां दी थी, वो सब मुझे वापस कर दो। स्त्री भी गुस्से में थी, उसने सब उठा के फेंक दिया। मुल्ला फिर भी खड़ा था, उसने कहा अब क्या खड़े हो, लो सामान अपना रास्ता लगो। मुल्ला ने कहा मैंने जो पत्र लिखे थे वो पत्र भी मुझे लौटा दो। वह स्त्री भी थोड़ी चौंकी कि सोने की अंगूठी मांग लो ठीक है, मोतियों का हार दिया था मांग लो ठीक है, लेकिन पत्र, उसने कहा पत्रों का क्या करोगे? मुल्ला ने कहा अब तुमसे क्या छिपाना, मोहल्ले के एक पंडित जी से लिखवाता था, हर पत्र के लिए 1 रुपया दिया है, और अभी मेरी जिंदगी बाकी है, अभी फिर प्रेम करूंगा, ये पत्र काम आ जाएंगे, नहीं तो फिर से लिखवाने पड़ेंगे। प्रेम पत्र भी उधार हैं, वो भी किसी और से लिखवाए गए, तो तुम्हें हंसी आती, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना वह भी तो प्रेम पत्र है परमात्मा के नाम, प्रेम की पाती है, वो भी तो उधार है, वो भी तुमने पंडितों से सीख ली, वह भी तुम्हारी अपनी नहीं। अगर तुम्हारे हृदय से उठे, फिर चाहे तुम्हारे शब्द तुतलाते हुए ही क्यों ना हो पहुंच जाएंगे, लेकिन पुकार अपनी हो, बासी ना हो, उधार ना हो, सीधी सादी हो, औपचारिक होने की जरूरत नहीं, बहुत अलंकृत नहीं चाहिए। कोई परमात्मा सिर्फ संस्कृत ही समझता है, इस भ्रांति में मत रहना कि तुम जब संस्कृत में प्रार्थना करोगे तब समझेगा। तुम ही ना समझोगे तो परमात्मा क्या खाक समझेगा? पहली समझ तो तुम्हारी तरफ घटनी चाहिए, और तुमने अगर समझी तो तुम्हारे समझने में ही परमात्मा ने समझ ली। और तुम्हारा हृदय अगर ओतप्रोत हो गया, रस मग्न हो गया, तुम अगर डोल उठे, तुम अगर नाच उठे, अनायास तुम्हारे पैरों में घूंघर बंध गए और तुम्हारे कंठ से स्वर फूटे, फिर चाहे वे बहुत काव्यपूर्ण न हो, जरूरत भी नहीं है, जरूर पहुंच जाएंगे। हार्दिक जो भी है वह सत्य है, बौद्धिक जो भी है वह असत्य है। पूछते हो अविनाश प्रार्थना क्या है? हृदय की पुकार, करुण पुकार, क्योंकि मनुष्य अकेला है और मनुष्य के पास बड़े छोटे हाथ और सागर का विस्तार बहुत, कैसे तैर पाएंगे? इसलिए मनुष्य अभीप्सा करता है अस्तित्व से कि मुझे साथ दो, हे पक्षियों मुझे पंख दो, हे सूरज मुझे रोशनी दे, हे चांद तारो मेरे रास्ते को दियों से भर देना।
प्रार्थना और क्या है? अस्तित्व से मांग है इस बात की कि मैं अकेला हूं, बहुत छोटा हूं, और जीवन बड़ा है, विराट है। मेरे पैर बहुत छोटे, सामर्थ्य बहुत सीमित, और चढ़ने हैं उत्तुंग पर्वत। हे हवाओं, मुझे ले चलो, हे बादलों, मुझे उठा लो। एक करुण पुकार है, जैसे छोटा बच्चा रोए अपनी मां के लिए, बस ऐसे ही। प्रार्थना आंसुओं से बनती है, शब्दों से नहीं। असहाय अवस्था में निर्मित होती, पांडित्य में नहीं। प्रार्थना विस्मय विमुग्ध भाव है। ये जगत कितने आश्चर्य से भरा हुआ है। इस जगत में प्रतिपल चमत्कार घट रहे हैं, विस्मय पर विस्मय। बीज फूटता है, अंकुरित होता है, और तुम चमत्कृत नहीं होते। बीज जो अभी कंकड़ की तरह था, उसमें से हरे पत्ते निकल आए। बीज जो अभी ना कुछ था, काटते तो न हरे पत्ते मिलते, न लाल सुर्ख फूल मिलते। वर्षा का झोंका आया है, बीज अंकुरित हो उठा है, हरे पत्ते निकल आए, लाल सुर्ख फूल जगने लगे, और तुम चमत्कृत नहीं होते। इतना विराट अस्तित्व और इतने नियमबद्धता से चल रहा है। इतने अनंत तारे और टकरा नहीं जाते। तुम अगर जरा आंख खोलकर देखो तो आश्चर्य में डूब जाओगे। वही आश्चर्य प्रार्थना की जननी है। तुम अगर आंख खोलकर देखो तो कृतज्ञता में झुक जाओगे। कितना दिया है, तुम्हारी पात्रता क्या है? आंखें दी हैं कि देख सको चांद तारों को, कान दिए हैं कि सुन सको अमृत संगीत को, हाथ दिए हैं कि स्पर्श कर सको अस्तित्व को, हृदय दिया है कि अनुभव कर सको उस सब का जो पकड़ में भी नहीं आता, बुद्धि की समझ में भी नहीं आता। इतना सब दिया है किसी अज्ञात स्रोत ने, तुम धन्यवाद नहीं दोगे? वही धन्यवाद प्रार्थना है। और ये रहस्य देखकर रहस्य को और जाने ऐसी जिज्ञासा नहीं जगती कि इस रहस्य को देखकर अस्तित्व के द्वार पर सांकल खटखटाएं कि खोलो द्वार, आने दो मुझे भीतर, और जानूं, और पहचानूं, इतना जानूं कि कुछ और जानने को शेष न रह जाए। इतना जगाओ कि मेरी सारी नींद टूट जाए। ऐसी अस्तित्व के द्वार पर दी गई दस्तक का नाम प्रार्थना है। पट मंदिर के खोल, प्रेम नगर से आई मैं दासी, पट मंदिर के खोल। हीरे मोती लाई में दासी, पट मंदिर के खोल। जो वो मोती हैं तेज से जिनमें चंद्रमा छुप जाए, वो हीरे हैं ज्योत जिन्हों की सूरज को शरमाए। नैनन का कांटा है इनको, इस कांटे में तौल, पट मंदिर के खोल। सुबह सवेरे छेड़ा किसने बंसी का यह राग, आंख खुली ऐसे में मेरी ये भी मेरे भाग। कोयल मोर पपीहा श्यामा सब सोबे नर नारी, गहरे सपने में डूबी है सपने की मतवारी। सारा जग मुर्दा है पुजारी, हीरे मोती रोल,
पट मंदिर के खोल। दो नैनन में 100 आंसू हैं दीवानी की भेंट। नैन मेरे माटी हैं केवल, भेंट हैं ये अनमेट। उस मंदिर के खोल जरा पट जिसमें है गिरधारी, वो गिरधारी जिन पर सारी दुनिया है बलिहारी। कब से मैं चीखूं बेचारी, सुन लो मेरे बोल। पट मंदिर के खोल। प्रेम नगर से आई मैं दासी, पट मंदिर के खोल। एक पुकार है अस्तित्व के समक्ष, एक दस्तक, बस उससे ज्यादा प्रार्थना कुछ भी नहीं। किन शब्दों में कहोगे, किस भाषा में कहोगे, तुम्हारा चुनाव है। मैं तुम्हें कोई बंधी बंधाई प्रार्थना नहीं दे सकता। मुझसे अक्सर लोग आके पूछते हैं कि एक प्रार्थना निर्मित करें जो हम सारे सन्यासियों की प्रार्थना हो। मैं उनसे कहता हूं मैं निर्मित करूंगा, तुम्हारे लिए झूठी हो जाएगी। तुम ही अपनी प्रार्थना गढ़ लो। तॉलस्ताय की प्रसिद्ध कहानी कि रूस में 3 फकीरों की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। इतनी प्रसिद्धि कि रूस का जो सबसे बड़ा पादरी था उसे ईर्ष्या जगी कि ये कौन फकीर हैं जिनकी तरफ हजारों लोग जा रहे हैं, मेरे रहते चर्च का मैं प्रधान हूं, ये कौन है जो संत हो गए। ईसाईयत में एक बड़ा पागलपन है। संत कोई तभी होता है जब चर्च उसे सर्टिफिकेट दे। तुमने अक्सर सोचा होगा कि हिंदी का शब्द संत और अंग्रेजी का सेंट एक ही शब्द के रूप है। नहीं, दोनों में बड़ा भेद है। हिंदी का शब्द संत तो बना है सत्य से, जिसने सत्य को जान लिया, जान ही नहीं लिया, जो सत्य के साथ एक रूप हो गया, जिसने सत्य में अपना अंत कर दिया, सत्य में अपने को डुबा दिया, जो बचा नहीं सत्य ही बचा। सत्य में जिसका अंत हो गया है उसे हम संत कहते। अंग्रेजी का शब्द सेंट बड़ी और ढंग से आता है। अंग्रेजी का शब्द सेंट आता है सैंक्शन से। सैंक्शन का अर्थ होता है सरकारी स्वीकृति, चर्च के द्वारा स्वीकृति। जिसको चर्च स्वीकार कर लेता वह संत। इस अर्थों में तो भारत में विनोबा भावे के सिवा और कोई संत नहीं, क्योंकि वही सरकारी संत, बाकी तो सब गैर सरकारी। पादरी बहुत चिंतित था, चिंता उसकी बढ़ती चली गई, क्योंकि भीड़ धीरे धीरे चर्च आनी बंद ही हो गई। एक दिन क्रोध में वो गया उन संतों की तलाश में। एक झील के उस पार उन संतों का वास था, तो उसने नाव की, माझी नाव खेके ले चले उसे उस पार। उसने अपने पूरे चर्च के प्रधान की जो वेशभूषा थी पहन रखी थी, तगमे लटका रखे थे, सोने का मुकुट सिर पर रख छोड़ा था, हाथ में जो महापुरोहित के हाथ का डंडा था सोने का बना हुआ वो ले रखा था। वो अपनी पूरी साज सज्जा में गया था कि आज इन संतों को रास्ते पे लगा दूंगा। उतरा, देख के हैरान हुआ, एक झाड़ के नीचे 3 सीधे साधे से लोग बैठे थे। उसने पूछा, क्या तुम ही वो 3 संत हो? उन्होंने कहा, संत नहीं, हमारी क्या पात्रता संत होने की, हम तो गांव के सीधे साधे गंवार हैं, मगर लोग मानते ही नहीं। लोग हैं कि आए चले जाते हैं, हम तो मना करते, हम जितना मना करते हैं उतने ही लोग हैं कि आए चले जाते।
हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया। आप अच्छे आ गए, हमें बचाओ। ये भीड़ भाड़ हमें रुचती नहीं, हम तो अपने मजे में थे। ये कैसे लोगों में खबर पहुंच गई? ये किसने खबर पहुंचा दी? प्रधान तो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा घबराओ मत। लेकिन तुम करते क्या हो यहां बैठे बैठे? उन्होंने कहा और क्या करेंगे, प्रार्थना करते। बाइबल कहां है? वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा क्षमा करें, हमें पढ़ना नहीं आता, सो बाइबल हम रख के भी क्या करेंगे। तब तो पुरोहित और भी प्रसन्न हुआ कि जिन्हें बाइबल भी पढ़ना नहीं आता ये कैसे संत हो सकते, मटिया मैट कर दूंगा इनका, भीड़ को वापस चर्च आना पड़ेगा। तो उसने कहा फिर तुम्हारी प्रार्थना क्या है? तुम कहते हो प्रार्थना करते हो, प्रार्थना क्या करते हो? वे तीनों नीचे देखने लगे जमीन की तरफ। उस पुरोहित ने कहा बोलते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो? उन्होंने कहा आपसे कैसे कहें, बड़ा संकोच लगता है। असल में हमें प्रार्थना भी नहीं आती, क्योंकि जो चर्च के द्वारा स्वीकृत प्रार्थना है बहुत लंबी है और कठिन। तो तुम प्रार्थना करते क्या हो फिर? डरो मत, बोलो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और क्षमा करवा दूंगा। उन्होंने कहा आप नहीं मानते तो मजबूरी है। शर्म तो बहुत आती, हमने अपनी प्रार्थना खुद ही बना ली। माफ करें, गैर पढ़े लिखे पादरी की तो प्रसन्नता बढ़ती चली गई। अपनी बनाई प्रार्थना भी कहीं काम आ सकती? प्रार्थना तो स्वीकृत होनी चाहिए शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, परंपरा के द्वारा, सदियों के द्वारा, अतीत जिसके समर्थन में हो। गायत्री पढ़ता है हिंदू तो जानता है कि 10,000 सालों से ऋषि मुनियों ने इसको समर्थन दिया है। 10,000 साल से जिन ऋषि मुनियों ने इसे समर्थन दिया है, जरूर उसमें कुछ राज होगा, रहस्य होगा। और 10,000 से भी दिल नहीं मानता तो हिंदू पंडित सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये और भी पुरानी, ये 10,000 का ख्याल तो अंग्रेजों ने दे दिया। इसी पूना में हुए लोकमान्य तिलक, उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की गायत्री 90,000 साल पुरानी। जितनी पुरानी उतनी श्रेष्ठ, जैसे कि प्रार्थना भी कोई शराब हो कि जितनी पुरानी उतनी श्रेष्ठ, जितनी सड़ जाए उतनी श्रेष्ठ। खुद कैसे तुम प्रार्थना बना सकते हो? इसलिए हिंदुओं की एक अकड़ कि हमारी प्रार्थना है सबसे ज्यादा पुरानी। यहूदियों की भी उतनी पुरानी नहीं, ईसाइयों की तो अभी केवल 1900 साल पुरानी, और मुसलमानों की केवल 1400 साल, और सिखों की तो केवल 500 साल। जैनों का भी दावा ऐसा ही है कि हमारी प्रार्थनाएं भी हिंदुओं से कम पुरानी नहीं, ज्यादा ही पुरानी। क्योंकि वेद में जैनों के प्रथम ऋषि का उल्लेख है, प्रथम तीर्थंकर का उल्लेख है। इससे सिद्ध होता है कि जैन धर्म ऋग्वेद से भी पुराना है, क्योंकि ऋग्वेद में आदिनाथ का इतने सम्मान से उल्लेख किया गया है। उससे सिद्ध होता है कि आदिनाथ जिंदा नहीं थे, क्योंकि जिंदा आदमियों को लोग इतना सम्मान देते ही नहीं। मर चुके होंगे, मरी ना चुके होंगे, 1000, 2000, 5000 साल बीत चुके होंगे, तब कहीं लोग सम्मान देते हैं। लोगों की आत्माएं तो पुरानी वही की वही। मुर्दे को सम्मान, जीवित को अपमान। तो ऋग्वेद में आदिनाथ का इतना सम्मान पूर्वक उल्लेख जैनों का दावा है, सिद्ध करता है कि आदिनाथ को गए वर्षों बीत चुके होंगे, सैकड़ों वर्ष, तब इतना सम्मान मिला है। तो हमारी प्रार्थनाएं तो और भी पुरानी है, उनका दावा है। यहां सभी की कोशिश, सारे धर्मों की कोशिश यही है कि उनका जो शास्त्र है पुराना है, जितना पुराना उतनी प्रतिष्ठा। जैसे शास्त्र भी कोई बाजार की दुकान है, साख होती ना पुरानी दुकान की, दुकान की साख भी बिकती है, नाम भी बिकते हैं।
जो दुकान हजारों साल से चल रही, उसका नाम भी करोड़ों का होता है, सिर्फ उसका नाम ही ले लो, लेबल, तो तुम्हें हजारों साल की प्रतिष्ठा मिल जाती। उस पादरी ने कहा कि तुमने बनाई प्रार्थना, जघन्य अपराध किया है, प्रार्थनाएं बनाई नहीं जाती, उनका इल्हाम होता है। जीसस को परमात्मा ने स्वयं प्रार्थना दी थी, तुमने कैसे बनाई? फिर बोलो तुम्हारी प्रार्थना क्या है? उन्होंने कहा आपने हमें बहुत डरा दिया, अब आप हमसे पूछे ही मत, क्योंकि आप सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे, और आपके हाथ में डंडा देख के हमें बहुत भय भी लगता है, और आपका सोने का मुकुट और ये वेशभूषा, हम आपके चरण छूते हैं, हमें माफ करें, आप हमें असली प्रार्थना बता दें, हम वही करेंगे। लेकिन पादरी को भी जिज्ञासा जगी कि है आखिर तुम्हारी प्रार्थना क्या? तो उन्होंने कहा आप नहीं मानते तो हम बताए देते। हमने बहुत सोचा, हम गैर पढ़े लिखे हैं, गंवार हैं, खूब हमने गणित बिठाया कौन सी प्रार्थना करें। फिर हम तीनों ने एक बात तय की, ईसाईयत मानती है कि ईश्वर के 3 रूप हैं, जैसे हिंदू मानते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे ईसाई मानते हैं ट्रिनिटी, ईश्वर के 3 रूप हैं। तो हमने एक प्रार्थना बना ली कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। गंभीर पादरी को भी हंसी आ गई, उसने कहा हद हो गई प्रार्थना की, बहुत प्रार्थनाएं सुनी, ये कोई प्रार्थना हुई कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। You are 3, we are 3, have mercy on us, ये कोई प्रार्थना? खुश हुआ कि इनको रास्ते पे लाऊंगा, उनको असली प्रार्थना बताई, चर्च की स्वीकृत प्रार्थना, लंबी प्राचीन भाषा में लिखी गई। एक दफा सुनाई, उन्होंने कहा एक दफा और, 2 दफा सुनाई, उन्होंने कहा एक दफा और, क्योंकि हम भूल जाएंगे और भूल चूक नहीं होनी चाहिए। हमारी तो प्रार्थना ऐसी थी कि भूल चूक हो ही नहीं सकती थी, हमें याद ही रहता था हम भी 3, तुम भी 3, बचा इतना कि हम पे कृपा करो। इसमें भूलने का कोई उपाय नहीं था, इसको हम नींद में, सपने में भी दोहराते थे। इतनी सी बात ही तो याद रखनी थी कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। और बचा भी क्या, सब आ गया था इसमें। लेकिन आपकी प्रार्थना लंबी, तीसरी बार भी सुनी। उस पादरी ने कहा घबराओ नहीं, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। वो बड़ा खुश कि एक उपद्रव मिटाया, अपनी नाव में सवार होकर झील से चला। बीच झील में नाव पहुंची होगी कि माझी भी हैरान हुए, पादरी भी हैरान हुआ। वो तीनों फकीर झील के पानी पे दौड़ते हुए चले आ रहे थे। उनको पानी पे चलते देख के तो पादरी की सांस बंद हो गई। ये चमत्कार तो सिर्फ जीसस ने किया था, पानी पे चलना। वो तीनों भागते चले आ रहे थे, बदहवास, पसीना पसीना, आके एकदम किनारे पर खड़े हो गए नाव के। कहा रुकें, एक दफा और प्रार्थना दोहरा दें, हम तो भूल ही गए, हम में तो झगड़ा हो गया। ये कहता है इस तरह शुरू होती, मैं कहता हूं इस तरह शुरू होती, वो कहता उस तरह शुरू होती। आपने और विभूचन खड़ी कर दी। अब हम विवाद करें कि प्रार्थना करें? पादरी की आंखें खुली, झुक के उसने उन तीनों के चरण छुए, कहा मुझे माफ कर दो, तुम्हारी प्रार्थना ठीक थी क्योंकि सुन ली गई, मेरी प्रार्थना गलत है क्योंकि अभी तक सुनी नहीं गई। मैं पानी पे नहीं चल सकता, ये मेरा साहस नहीं। मैं पानी पे पैर नहीं रख सकता, ऐसी अभी मेरी श्रद्धा नहीं। तुम वापस जाओ, मैंने जो कहा था बिल्कुल भूल जाओ। असल में आज से मैं भी यही प्रार्थना करूंगा जो तुम करते थे। तुम्हारी प्रार्थना जीत गई है, मेरी प्रार्थना हार गई।
ये तो कहानी है टॉलस्टॉय की, लेकिन कहानी महत्वपूर्ण है। कौन सी प्रार्थना जीतती? जो हार्दिक हो, जो तुम्हारे भीतर अंकुरित हो। अपनी प्रार्थना खोजो। इसलिए जब मुझसे कोई कहता है कि मैं सन्यासियों के लिए एक प्रार्थना निर्मित करूं, तो मैं सदा इंकार कर देता हूं। कोई प्रार्थना निर्मित नहीं की जाएगी। हां, प्रार्थना क्या है इस संबंध में इशारे करूंगा, फिर खोजना तुम्हें ख्याल दे दूंगा कि गुलाब के फूल कैसे हो जाते, गुलाब के फूल कैसे होते, उनकी गंध की थोड़ी तुम्हें पहचान करा दूंगा। फिर कहूंगा जाओ जंगल में खोजो गुलाब के फूल, निकालो उनसे इत्र अपना। उनसे इत्र निकालोगे तो तुम सुगंधित हो उठोगे। प्रार्थना वैसी ही सीखने की जरूरत नहीं जैसा प्रेम सीखने की जरूरत नहीं। प्रेम की क्षमता लेकर तुम पैदा हुए हो, वैसे ही प्रार्थना की क्षमता लेकर भी पैदा हुए हो। बस अपने प्रेम को विकसित करो, फैलने दो प्रेम को। कोई सीमा प्रेम के लिए ना हो। पत्नी पे ना रोके, बेटे पे ना रोके, मां पे ना रोके, भाई पे ना रोके, फैलता जाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नी को प्रेम मत करना, इस संबंध में भेद समझ लेना। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने तुमसे कहा है कि अगर परमात्मा को प्रेम करना तो पत्नी को प्रेम मत करना, पति को प्रेम मत करना, बच्चों को प्रेम मत करना। इसका तो अर्थ हुआ कि परमात्मा भी प्रतियोगी है पत्नी और बच्चों का, ईर्षालु है। मुल्ला नसरुद्दीन एक ट्रेन में सफर कर रहा था। उसकी पत्नी उसके बगल में ही बैठी थी और सामने की सीट पे एक बहुत सुंदर युवती बैठी थी। मुल्ला आंख बचा बचा के उस सुंदर युवती को देख लेता था। पत्नी तो जली जा रही थी, लेकिन मुल्ला ने कुछ हरकत भी नहीं की थी कि कुछ कहे, और देखता भी इस ढंग से था जैसे अनायास इधर से उधर देखते हुए दिखाई पड़ गई। घूर के भी नहीं देख रहा था, नहीं तो ठिकाने लगा देती। उस युवती का पति भी मौजूद था, इसलिए थोड़ा ढाढ़स भी था उसे कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन बिल्कुल खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसके खीसे से एक रुमाल हवा के झोंके खा खा के धीरे धीरे सरक आया था बाहर। सामने बैठी स्त्री ने कहा, महानुभाव रुमाल को संभालिए, नहीं तो उड़ जाएगा बाहर। बस मुल्ला की पत्नी टूट पड़ी। उसने कहा, कल मुही तेरे पति की सिगरेट से उसका कोट जल रहा है, मैं तो कुछ नहीं बोली, घंटे भर से देख रही हूं। मेरे पति का रुमाल ओढ़े या ना ओढ़े तुझे क्या लेना देना। इस जगत में जिसको हम प्रेम कहते हैं वो तो बहुत ईर्ष्या से भरा हुआ है। वो तो ईर्ष्या का ही एक नाम है। और तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें समझाया है कि परमात्मा भी बड़ा ईर्ष्यालु है। अपने बेटे से भी प्रेम करोगे तो उसे जलन हो जाएगी, अपने भाई को प्रेम करोगे तो वो नाराज हो जाएगा, अपनी पत्नी को चाहोगे तो वो फिर दोजख में डालेगा, नरक में सड़ाएगा कि मेरे रहते और तुमने अपनी पत्नी को चाहा, अपने पति को चाहा। मैं तुमसे ये नहीं कह सकता हूं। इन मूढ़ों के कारण ही जगत से प्रेम खो गया, और जब प्रेम खो जाता है तो प्रार्थना कहां बचेगी। जब फूल ही ना बचे तो इत्र कहां से आएगा। मैं तुमसे कहता हूं खूब प्रेम करो, जी भर के प्रेम करो, पत्नी को, पति को, बच्चों को, भाई को, मित्रों को। सिर्फ एक ख्याल रखना, कोई सीमा ना बने। जैसे कंकड़ फेंकते हो झील में, एक जगह गिरता है मगर उसकी लहर उठती है तो उठती ही चली जाती दूर दूर।
दूर दूर के किनारों को छुएगी वह लहर। और इस अस्तित्व का तो कोई किनारा नहीं है। तुम्हारे प्रेम से जो लहरें उठें वो जाएं दूर दूर अनंत तक। प्रेम कहीं रुके ना तो प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना प्रेम के विपरीत नहीं है। प्रेम की ककड़ी से उठी हुई लहरों का ही विस्तार है। इसलिए अपने प्रेम को निखारो। प्रेम से भागना मत, प्रेम को संवारो। प्रेम की बगिया को पानी दो, खाद दो। मैं जो प्रार्थना तुम्हें सिखा रहा हूं वह प्रेम का ही शुद्धतम रूप है। इसलिए कठिन भी नहीं, सीखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि प्रेम तो तुम निसर्ग से ही लेके आए हो। हर बच्चा प्रेम की क्षमता के साथ पैदा होता है। जैसे हर बीज में फूल छिपा है, ऐसे हर आत्मा में प्रेम छिपा है। मगर तुम्हें इस ढंग की बातें सिखाई गई कि तुम्हारा प्रेम विकसित नहीं हो पाता। सब जगह कारागृहों में कैद हो जाता। और जब प्रेम कारागृह में कैद हो जाता है तो सड़ने लगता है। और प्रेम अगर सड़ता है तो उससे बहुत दुर्गंध उठती। ये सारी पृथ्वी प्रेम की दुर्गंध से भर गई। क्यों सड़े हुए प्रेम से दुर्गंध उठती? क्योंकि प्रेम अगर विकसित होता तो सुगंध उठती। जिससे सुगंध उठती है वो अगर सड़ जाए तो दुर्गंध उठती है। अपने प्रेम को सड़ने मत देना, उसे कहीं रुकने मत देना, उसकी कोई सीमा मत मानना, उसकी कोई परिभाषा मत बनाना। मत कहना कि मैं हिंदू को ही प्रेम करूंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं। मत कहना कि मैं भारतीय को ही प्रेम करूंगा क्योंकि मैं भारतीय हूं। कोई सीमा मत बनाना, ना देश की, ना जाति की, ना वर्ण की। तुम्हारा प्रेम अबाध बहता रहे। प्रेम तुम्हारा धर्म हो, फिर देर नहीं होगी, तुम जल्दी ही प्रार्थना से परिचित हो जाओगे। ये प्रेम के ही वृक्ष के अंतिम शाखाओं पर प्रार्थना का फूल खिलता है। दूसरा प्रश्न। भगवान, आदरणीय दद्दाजी की मृत्यु पर आपने अपने सन्यासियों को कहा कि वे उत्सव मनाएं, नाचें, लेकिन इस उत्सव नृत्य के होते हुए भी रह रहकर आंसू पलकों को भिगोए दे रहे थे। भगवान, दद्दाजी के चले जाने के बाद हृदय को अभी भी विश्वास नहीं कि वे चले गए। लगता है कि वे यहीं। उन्होंने हमें जो प्रेम दिया वह अकथ्य है। कृष्ण तीर्थ, इसलिए तो कहता हूं उत्सव मनाओ। कोई जाता नहीं, कोई कहीं जाता नहीं। जाने का उपाय नहीं, जाने को कोई स्थान नहीं। हम शाश्वत हैं। अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं। हम अमृत में ही लीन हो जाते, जैसे बूंद सागर में खो जाती। खोजे से नहीं मिलेगी अब, लेकिन खो नहीं गई है, सागर हो गई है। इसलिए तुम्हारा लगना ठीक है कि अभी भी विश्वास नहीं आता कि वे चले गए। जाएंगे कहां? हां, जिस देह की सीमा में बंधे थे उस सीमा में अब नहीं। और तुम देह को ही देख सकते थे। ये तुम्हारी आंख की कमजोरी है, ये जाने वाले का कसूर नहीं। तुम केवल पदार्थ को ही पहचान सकते थे।
ये तुम्हारी समस्या है। काश तुम अपने भीतर आत्मा को पहचान लो, तो फिर कोई तुम्हें कभी मृत्यु का धोखा नहीं दे सकेगा। मृत्यु में भी तुम जानोगे कि केवल देह गिर गई, जीवन तो मिल गया महाजीवन में। सभी व्यक्ति मृत्यु के बाद महाजीवन में सम्मिलित नहीं हो जाते, क्योंकि उनका देह से मोह बना रहता है। देह से मोह बना रहता है तो वही मोह का पास उन्हें फिर नई देह में खींच लाता है। जो व्यक्ति देह से सारा मोह छोड़ के जाता है, उसके लौटने का उपाय नहीं होता, उसका आवागमन नहीं होता। जिस दिन उनका महाप्रस्थान हुआ, 5 सप्ताह से वो अस्पताल में थे। एक भी दिन उन्होंने खबर नहीं भेजी कि मैं देखने आऊं। मैं देखने गया 2 बार, जब भी मुझे लगा कि खतरा है। लेकिन अंतिम दिन उन्होंने खबर भेजी, सुबह से ही खबर भेजी। तो मैंने कहा कि मैं आता हूं। मैंने खबर भेजी कि मैं आता हूं कि उनकी तत्क्षण खबर आई कि कोई जरूरत नहीं, नाहक परेशान ना हो। मैं फिर भी 3 बजे गया। मैं आनंदित था, क्योंकि उनका मुझसे जो मोह था, मुझे देखने का जो मोह था, वो उनकी आखिरी बंधन था, वो भी टूट गया था। और जब मैंने उनसे कहा कि आपका कमरा भी तैयार हो गया है, नया बाथरूम भी बन गया है, बस अब 1-2 दिन में आपको अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है, आपके लिए नई कार भी बुला ली, क्योंकि अब पैर में तकलीफ है तो चलने में मुश्किल होगी। नई कार भी आ गई। तो न तो उन्होंने नई कार में कोई उत्सुकता ली, न नए कमरे में, न नए बाथरूम में, सिर्फ कंधे बिचकाए, कुछ बोले नहीं। जरा सा भी रस दिखाते तो लौटना पड़ता। कंधे बिचकाए तो मैं खुश हुआ। कंधे बिचकाने का मतलब था कि सब बेकार है, अब सब मकान बेकार हैं, अब सब कारें बेकार हैं, अब कहां आना जाना। फिर भी मैंने दोहराया और जोर दिया कि चिंतित ना हो, बस 1-2 दिन की बात है, घर ले चलेंगे। तो भी उन्होंने ये नहीं कहा कि घर आऊंगा, इतना ही कहा कि हां कीर्तन करेंगे। घर आए, जीवित तो नहीं आए। और चूंकि उन्होंने कहा था कीर्तन करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि पहला काम जो करने का है वो कीर्तन करो। आभास उन्हें स्पष्ट था कि जाने की घड़ी आ गई। अब कैसा घर, असली घर जाने की घड़ी आ गई। सभी इस अवस्था को उपलब्ध हो सकते नहीं हो पाते, क्योंकि हम प्रयास नहीं करते, हम ध्यान में नहीं डूबते। एक ही उपाय, ध्यान कहो, प्रार्थना कहो, जो भी नाम देना हो दो, एक ही उपाय कि अपने में डूबो,
और अपने को पहचानो। उस सुबह उनकी अपने से पहचान पूरी हो गई। मुझे एक ही चिंता थी कि कहीं वो अपने को बिना जाने समाप्त ना हो जाएं। एक ही फिक्र थी कि किसी तरह थोड़े दिन और खिंच जाएं, क्योंकि ध्यान उनका बस करीब करीब आया जा रहा था। जैसे किनारे पे आ गए थे, बस एक आध कदम और, मगर कहीं ऐसा ना हो कि वो एक आध कदम उठाने के पहले चले जाएं, तो फिर जन्म हो जाएगा। और फिर पता नहीं जो सुअवसर उन्हें इस बार मिला था वो इतनी आसानी से दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक बार भटका हुआ कब फिर मंदिर के निकट आ पाएगा, यह भी कहना मुश्किल। और एक चीज से दूसरी चीज पैदा होती चली जाती, फिर सिलसिला अनंत हो सकता है। इसलिए मेरी एक ही चिंता थी, वे बचें ये सवाल न था, इतनी देर बच जाएं केवल कि इस देह से सदा के लिए विदा हो सके, बस इतनी मेरी चिंता थी। अगर वे बच गए होते और बिना समाधि को उपलब्ध हुए बच गए होते तो मैं दुखी होता। वे नहीं बचे, मगर समाधि को उपलब्ध होकर नहीं बचे, तो मेरे आनंद का कोई पारावार नहीं। कहते हैं पिता के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मैं उऋण हो गया। और क्या दे सकता था उनको? उन्होंने मुझे जीवन दिया था, मैंने उन्हें महाजीवन दिया। और तो कोई देने को चीज थी भी नहीं, है भी नहीं। जीवन के बाद तो बस महाजीवन ही एक भेंट है। मैं खुश हूं, आनंदित हूं। वे ऐसे गए हैं जैसे जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे विदा ली है जैसी विदा लेनी चाहिए। इसलिए जो लोग वहां मौजूद थे उनकी आखिरी घड़ी में, उनको भी ऐसे नहीं लगा कि मृत्यु घट रही। उनको भी ऐसा लगा जैसे महाजीवन घट रहा है। उनको भी ऐसा नहीं लगा कि कोई कालिमा उतर आई अमावस की। उनको भी ऐसे लगा जैसे पूर्णिमा हो गई। उनके मर जाने के बाद उनके शरीर को जाके मैंने दो जगह छुआ था। एक तो आज्ञा चक्र पर, क्योंकि दो ही संभावनाएं थी, या तो वे आज्ञा चक्र से विदा होते तो फिर एक बार उन्हें जन्म लेना पड़ता, सिर्फ एक बार। और अगर वे सातवें चक्र से, सहस्त्रार से विदा होते तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। पहले मैंने उनका आज्ञा चक्र देखा, डरते डरते हाथ रखा उनके आज्ञा चक्र पर, क्योंकि जहां से जीवन विदा होता है वह चक्र खुल जाता है, जैसे कली खिल के फूल बन जाए। और जिनको चक्रों का अनुभव है वे केवल स्पर्श करके तत्क्षण अनुभव कर ले सकते हैं जीवन कहां से विदा हुआ। मैं अत्यंत खुश हुआ जब मैंने पाया कि आज्ञा चक्र से जीवन विदा नहीं हुआ है। तब मैंने उनका सहस्त्रार छुआ, जिसको सहस्त्रदल कमल कहते हैं, जिसको 1000 पखड़ियों वाला कमल कहते हैं, वो खुला हुआ है।
वे उड़ गए हैं 7वें द्वार से। पलटू कहते हैं 7वें से जो उड़ जाए वो 8वें में प्रवेश कर जाता। 7 महल के ऊपर 8वां महल है। वह 8वां महल ही निर्वाण है, मोक्ष है, कैवल्य है। वह 8वां महल ही परमात्मा है, सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच्चिदानंद है। वही ब्रह्मलोक है। कृष्ण तीर्थ वे कहीं गए नहीं, यहीं बड़े होकर, विराट होकर, यहीं फैल कर, यहीं फूल की तरह नहीं है, सुवास की तरह यहीं। रामतीर्थ मरणशैया पर थे। उनकी पत्नी शारदा रोने लगी और उसने पूछा कि परमहंस देव, आप तो जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? उन्होंने आंख खोली और कहा कि जा रहा हूं पागल, कहां जाऊंगा? जाने को कोई जगह कहां है? यही था, यही रहूंगा। अभी देह में था, अब बिना देह के रहूंगा। तुम जब दिए की ज्योति को फूंक देते हो तो दिए की ज्योति कहां जाती? सूफी फकीर हसन के जीवन में उल्लेख है कि वो एक गांव में प्रवेश हुआ। सांझ का वक्त था। उसने एक छोटे से बच्चे को हाथ में दिया लिए हुए पास की एक मजार की तरफ जाते देखा। ऐसे ही मौज में, मजे में, मस्ती में उसने उस बच्चे से पूछा, बेटे ये दिया लेके कहां जा रहे हो? उस बच्चे ने कहा, मजार पे चढ़ाने जा रहा हूं। फकीर ने कहा, ये दिया तुमने ही जलाया? उस बच्चे ने कहा, मैंने ही जलाया। तो फकीर ने कहा, एक बात का जवाब दो, तुमने जब दिया जलाया तो क्या तुम कह सकते हो ज्योति कहां से आई? क्योंकि तुमने ही जलाई, तुम्हारे सामने ही आई, कहां से आई? सिर्फ बच्चे के साथ मजाक कर रहा था, मगर कभी कभी मजाक महंगी पड़ जाती। आशा नहीं थी कि बच्चा ऐसा करेगा। उस बच्चे ने मुस्कुरा के फकीर की तरफ देखा और दिए में फूंक मार दी। फूंक मारते ही दिया बुझ गया। उस बच्चे ने पूछा, आपके सामने ही दिया बुझा, बता सकते हैं ज्योति कहां गई? कहते हैं हसन ने झुक के उसके पैर छुए और उसने कहा कि मैं तो मजाक ही कर रहा था, लेकिन तूने भारी चोट पहुंचा दी। न ज्योति कहीं से आती न कहीं जाती, सिर्फ प्रकट होती और अप्रगट होती है। तो यही कभी प्रकट अवस्था में होती तो तुम्हें दिखाई पड़ती, कभी अप्रगट अवस्था में होती तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। देह में होती है ज्योति तो तुम सोचते हो कि है, हालांकि देह में भी तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, देह ही दिखाई पड़ती, मगर अनुमान करते हो कि आत्मा होनी चाहिए। आदमी बोलता है, उठता है, चलता है, खाता है, पीता है, तो आत्मा होनी चाहिए, यह अनुमान है तुम्हारा। तुमने आत्मा देखी नहीं, अपने में नहीं देखी तो दूसरे में कैसे देखोगे? जिस दिन अपने में देख लोगे उस दिन चकित हो जाओगे। देह तो कुछ भी नहीं है, केवल आवरण है। और तुम आवरण को सब कुछ समझ रखे हो। रेखा, अगर वासना निशेष हो गई तो फिर आवरण ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। धर्म की कला और धर्म का विज्ञान एक ही खोज में संलग्न है कि कैसे हम इतने निर्वासना से भर जाएं कि फिर देह में न लौटना पड़े, क्योंकि देह में लौटना सिवाय कष्ट और पीड़ा के और कुछ भी नहीं। मां के पेट में 9 महीने कारागृह में बंद, मल मूत्र में पड़े हुए,
अंधकार में डूबे हुए, कोई बड़ी सुखद स्थिति नहीं हो सकती। फिर जन्म की पीड़ा, मां के गर्भ से बाहर आना, एक सकरे द्वार से बाहर आना, जन्म की पीड़ा। फिर जीवन की अनंत अनंत पीड़ाएं, क्योंकि यहां कोई वासना सफल नहीं होती, हर वासना असफल होती, इसलिए हर वासना विषाद लाती। फिर बीमारियां हैं, रोग है, बुढ़ापा है, फिर मृत्यु है। पीड़ा ही पीड़ा का जाल है। सत्य के खोजी एक ऐसे जीवन की तलाश करते रहे जो आनंद ही आनंद हो। वह जीवन देह मुक्त ही हो सकता है, विदेह ही हो सकता है। कृष्ण तीर्थ वे कहीं चले नहीं गए, सिर्फ विदेह हो गए, यहीं है। तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं क्योंकि तुम्हें इस बात पे भरोसा नहीं आता कि वे यहीं हैं। तुम्हारी आंख में आंसू आ रहे हैं क्योंकि मृत्यु सदा से दुख का कारण रही है, और साधारणतः मृत्यु दुख का कारण है भी। लेकिन कभी कुछ मृत्युआं होती जो दुख का कारण नहीं होती, आनंद का कारण होती। होना तो सभी मृत्युआं ऐसी ही चाहिए। प्रयास तो यही रहे, अभ्यास तो यही रहे, साधना तो यही चले कि तुम भी ऐसे ही मर सको। इस बुद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हें जीवन भी सिखाना चाहता हूं, मृत्यु भी सिखाना चाहता हूं, इसलिए किसी अवसर को छोड़ नहीं देना चाहता। मृत्यु की ये महाघटना घटी, मैं चाहता था ये तुम्हारे लिए पाठ बन जाए, तुम इसमें भी नाच सको। आंखों में आंसू आएंगे, पुरानी आदत, सदियों पुरानी आदत, संस्कार। एक मित्र का बेटा चल बसा जलगांव से। कुछ ही दिनों पहले मुझे पत्र आया, बड़ा क्रोध से भरा हुआ पत्र। एक मेरे सन्यासी का बेटा चल बसा और उन्होंने बेटे की मृत्यु पर उत्सव मनाया, कीर्तन किया, नाचे। उनके किसी मित्र ने क्रोध में मुझे लिखा कि आपने इनको बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया। घर में लड़का मर जाए तो ये कोई नाचने और उत्सव मनाने की बात है? आपको ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जिनका बेटा मरा है वो तो नाचे, उत्सव मनाए। जिनका बेटा नहीं मरा है वो नाराज हो रहे हैं। उनका कहना दुख मनाया जाना चाहिए था। हम ऐसे दुखवादी हैं कि दुख का कोई अवसर हो तो छोड़ना नहीं चाहते। उनके मित्र ने लिखा कि क्या मेरे ये बंधु पागल हो गए? दुनिया ऐसी है, जो दुनिया करती है वह ठीक, उससे भिन्न कुछ करो तो दुनिया नाराज होती। मैं तुम्हें जीवन का ही पाठ नहीं देना चाहता, मृत्यु का भी पाठ देना चाहता हूं। अब 1 लाख सन्यासी हैं मेरे, उनमें बहुत वृद्ध हैं, धीरे धीरे वो जाएंगे, विदा होंगे। मैं चाहूंगा कि तुम विदाई देने का ढंग भी सीखो, कला भी सीखो। इतना तो पक्का है कि बहुत से सन्यासी
समाधिस्थ होके जाएंगे। बहुत से इतना आयोजन करके तो जाएंगे ही जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक जन्म हो। बहुत से इतना आयोजन करके जाएंगे कम से कम कि ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म हो, और बहुत से इतना आयोजन करके जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म हो। अनंत जन्मों की श्रृंखला है। इसमें अगर तुम 3 जन्म हो इतना भी आयोजन करके जा सके तो तुम्हारी सफलता कम नहीं। तो तुम रास्ते पर चल पड़े, मंदिर दिखाई पड़ने लगा, बस 3 कदम और, या 2 कदम और, या 1 कदम और, या आखिरी कदम। मेरी चेष्टा यह है कि मेरे सन्यासी कम से कम इन 3 अवस्थाओं में ही विदा हों। तीनों हालत में उनके जीवन का उत्सव मनाया जाना चाहिए। और फिर अगर कोई ना भी ध्यान की अवस्था में गया हो, साधारण जन ही रहा हो और अनंत बार आगे भी जन्मेगा, तो भी मैं चाहता हूं कि जो उसके पीछे रह गए हैं वे तो उत्सव मनाएं ही मनाएं, वे तो नाचें और गाएं ही। क्योंकि तुम्हारा नाचना और गाना जो चला गया है उसके जीवन को तो नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारा नाचना और गाना तुम्हारी अपनी मृत्यु के प्रति तुम्हारी दृष्टि को बदलेगा। जो गया वह तो गया। तुम रो तो लौटता नहीं, तुम हंसो तो लौटता नहीं, तुम छाती पीटो तो नहीं लौटता, तुम नाचो तो नहीं लौटता। लेकिन तुम रो और छाती पीटो तो तुम अपने लौटने का इंतजाम कर रहे हो। और तुम अगर नाच सको, गा सको, तो तुम निकट आ रहे हो मंदिर के। बहुत सन्यासी विदा होंगे, स्वाभाविक है। इन सन्यासियों को विदा देने के लिए तुम्हें नया ढंग सीखना होगा, आनंद उत्सव से। यह बात गौण है कि तुम्हारा आनंद उत्सव जो चला गया है उसके लिए क्या करेगा। यद्यपि उसके लिए भी कुछ करेगा, मगर वो जरा सूक्ष्म बात है, तुम्हारी समझ में आए या ना आए। क्योंकि तुम जब रोते हो, पीड़ित होते हो, समझो कि पति चल बसा, पत्नी रोती है, पीड़ित होती है, छाती पीटती है, जार जार होती है, तो वो जो पति चला गया है वो भी हट नहीं पाता, वो भी जा नहीं पाता, वो भी अटका रह जाता है। अपने परिजन इतने पीड़ित हो रहे हों, इतने दुखी हो रहे हों, तो स्वभावता जन्म भर की उसकी आदत उनको अपना मानने की एक दिन में नहीं टूट जाती, समय लगता है। अगर उसके परिजन बहुत रो रहे हों तो वो भूत प्रेत होके यहीं भटकेगा। ऐसे ही तो भूत प्रेत तुम पैदा करते हो। ये जान के तुम चकित होगे कि पश्चिम में ईसाई, यहूदी, मुसलमानों में ज्यादा भूत प्रेत होते हैं। इंग्लैंड में जितने भूत प्रेत होते हैं उतने दुनिया के किसी देश में नहीं होते। इस पर काफी शोध हुई है, खोजबीन हुई है, परामनोविज्ञान ने इस पर काफी अनुसंधान किया है कि क्या कारण है। जहां भी लोगों की देह को कब्र में दबा दिया जाता है वहां भूत प्रेत ज्यादा होते हैं, बजाय उन देशों के जहां उनके शरीर को जला दिया जाता। इसलिए तो हमने जलाने की विधि खोजी थी। ये कुछ आकस्मिक नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण। जो व्यक्ति अपनी देह को छोड़ के चला गया है वो कम से कम 48 घंटे
तो अपनी देह के आसपास घूमता रहता है। अगर देह में उसका जरा भी रस है, कम से कम 48 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 13 दिन वो अपनी लाश के आसपास घूमता रहता है। मन नहीं होता उसका छोड़ देने को इस देह को, इसमें वापस प्रवेश पाने की चेष्टा करता रहता है। पुराने लगाव, जैसे तुम्हें कोई तुम्हारे घर से बाहर निकाल दे तो तुम एकदम थोड़ी चले जाओगे कि पीछे लौट के देखोगे ही नहीं। तुम पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश करोगे, खिड़की से कूदना चाहोगे, दरवाजा तोड़ना चाहो। इतना आसानी थोड़ी, तुम्हारा घर और तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। परा मनोविज्ञान कहता है कि शरीर के छूटने के बाद कुछ घंटे लग जाते हैं आत्मा को यह समझने में कि मेरी मृत्यु हो गई। तुम्हें तो तत्क्षण समझ में आ जाता है, आत्मा को समझने में घंटों लग जाते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई। क्योंकि आत्मा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी भी उसे दिखाई पड़ता। कुछ हैरानी जरूर होती कि शरीर भी दिखाई पड़ रहा है अपना पड़ा हुआ, लोग रो रहे हैं ये भी दिखाई पड़ रहे हैं। मामला क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? तुमने कभी सपने में अपने को मरा हुआ देखा? जरूर अनेक लोगों ने देखा होगा। सपने में अगर तुम देखो कि तुम मर गए तो तुम्हें एक हैरानी भी भीतर होती रहती कि मामला क्या है, मैं मर भी गया और मैं देख भी रहा हूं कि ये मेरी देह पड़ी तो मैं हूं भी, क्योंकि देखने वाला मौजूद है। और लोग क्यों रो रहे हैं, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो अभी हूं। पहली दफा जब कोई मरता है तो घंटों लग जाते हैं उसे यह अनुभव करने में कि मैं मर गया। उसको अनुभव करवा देने के लिए सबसे सुगम उपाय है उसके शरीर को जला देना, क्योंकि जैसे ही शरीर जल जाता उसका घर गिर जाता है। अब पीछे लौटने को कुछ बचे नहीं, देखने को भी कुछ नहीं बचा, लपटे और राख। अब चले वो, मुड़े, मुख मोड़े इस देह की तरफ, नई यात्रा पर चले। लेकिन जिन देशों में शरीर को गड़ा देते हैं उन देशों में मुश्किल होती। एक तो 3 दिन तक शरीर को रखे रहते कि दर्शनार्थी दर्शन कर सके। उन दर्शनार्थियों में वो जो निकल गया वो भी मौजूद रहता है, वो भी लौट लौट के आ जाता है कि देखें क्या हो रहा है, कहां तक बात पहुंची, फिर से घुस सकता हूं या नहीं। और कई बार तो लोग फिर से घुस भी गए, कई बार मुर्दा जिंदा हो गए। कल ही ऐसा हुआ, एक सन्यासिनी का अजित सरस्वती ने ऑपरेशन किया, 45 मिनट के लिए उसकी सांस बंद हो गई। 45 मिनट लंबा वक्त है, और 45 मिनट के लिए सांस का बंद हो जाना मतलब मर गई वो। मगर 45 मिनट के बाद सांस लौट आई। काफी धक्कम धुक्की की होगी उसने, घुस गई फिर घर में। आजकल किसी को घर में से निकालना है भी कानूनन कठिन। लोग अदालत में जाते हैं, मुकदमा लड़ते हैं। एक दफा किराएदार घर में घुस गया कि घुस गया, घर उसका है। हालांकि किराएदार तो छोड़ दो, तुम किसी को मेहमान की तरह कुछ दिन रख लो, वही तुम पे आंखें तरने लगेगा कि इतने दिन से हम यहां रह रहे हैं, जाना हो तुम ही जाओ, हम तो अब यहीं रहेंगे। और तुम तो इस देह में वर्षों रहे, वर्षों में तुमने इस देह को अपना मानने का इतना मोह बना लिया। परो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जला देना श्रेष्ठतम है। अलग अलग हिसाब से बातें हैं। गड़ा देना प्राकृतिक दृष्टि से श्रेष्ठतम है, क्योंकि शरीर के सारे तत्व जो तुमने पृथ्वी से लिए थे वो वापस पृथ्वी को मिल जाने चाहिए, नहीं तो पृथ्वी धीरे धीरे बंजर हो जाएगी। इसलिए भारत की पृथ्वी बंजर होती जा रही है, क्योंकि हम पचा तो लेते हैं पृथ्वी के तत्वों को और फिर जला देते हैं।
वो राख हो गए। अगर गड़ा देते तो धीरे धीरे शरीर के तत्व फिर पृथ्वी में मिल जाते। फिर किसी वृक्ष में तुम्हारा शरीरों के तत्वों का आविर्भाव होता, फूल बनते, फल बनते, मगर हम जला देते। प्राकृतिक दृष्टि से तो गड़ा देना ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जला देना ठीक है। और इन दोनों से श्रेष्ठ है पारसियों का ढंग, मगर वो जरा अमानवीय मालूम पड़ता है। पारसी तो लाश को छोड़ देते हैं पशु पक्षियों के खाने के लिए, वो श्रेष्ठतम है, क्योंकि उसमें प्राकृतिक ढंग से जो फायदा होता है कब्र में गड़ाने का, वो भी पूरा हो गया। तुमने भोजन किया था जीवन भर, तुम वापस भोजन बन गए, तुमने लौटा दिया, भोजन लिया था उस लौटा दिया। पशु पक्षी खा लेंगे, फिर पशु पक्षी मरेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, कोई नुकसान नहीं हुआ, तत्व जले नहीं, तत्व बचे रहे। इकोलॉजी के हिसाब से पारसियों का ढंग श्रेष्ठतम है। और इस हिसाब से भी लपटों से भी जितनी घबराहट पैदा नहीं होगी, उतनी घबराहट पैदा होगी कि गिद्ध तुम्हें खा रहे हैं। अग्नि से भी ज्यादा पीड़ादायी होगा यह देखना कि गिद्ध तुम्हें नोच रहे हैं, जगह निकाल रहा है, कोई तुम्हारा हृदय खा रहा है, टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हो। यह देख कर तुम एकदम मुड़ पड़ोगे। इससे बड़ी वितृष्णा पैदा होगी, इससे वैराग्य पैदा होगा। पारसियों का ढंग वैराग्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति जब नया जन्म लेगा, जब नए गर्भ में जाएगा, तो शायद गर्भ में जाते वक्त भी ये स्मृति उसका पीछा करेगी कि शरीर की क्या गति हो जाती। आग में भी इतनी दुर्गति नहीं होती, पारसी की जैसी दुर्गति होती, लेकिन पारसी का ढंग जरा अमानवीय मालूम पड़ता है। जिस पति को इतना प्रेम किया, जिस बेटे को इतना चाहा, जिस पत्नी पर सब निछावर किया, उसको रखा है गिद्धों से खाने के लिए। और थोड़ा असंस्कृत भी मालूम पड़ता है, असभ्य भी। और गांव में बांस बदबू भी फैलती। इसलिए खुद पारसी जमातें भी जगह जगह विचार कर रही हैं कि हम कोई दूसरा रास्ता खोजें, क्योंकि दूसरे लोग ऐतराज लेते हैं कि दुर्गंध फैला रहे हो। जलाने का ढंग ज्यादा सुसंस्कृत मालूम होता है। वो जो आत्मा जा रही है उसकी, और जो पीछे रह गए हैं उन्होंने भी देख लिया कि शरीर का अंतिम हस्र क्या है, उनको भी बोध आएगा। काश तुम उत्सव मना सको जाते हुए व्यक्ति को विदा देते समय, तो तुम उसे एक ऊर्जा दोगे, तुम्हारे आंसू उसे खींचेंगे, तुम्हारा रोना उसे राग पैदा करेगा। तुम अगर उत्सव मना सको, प्रभु के गीत गा सको, आनंद मंगल उसे उसकी परम यात्रा के लिए बधाई दे सको, तो उसे भी होश आएगा कि अब वापस क्या लौटना। तुम्हारे कीर्तन की धुन उसके कानों में गूंजती हुई चली जाएगी। तुम्हारा उत्सव, तुम्हारी विदाई उसके लिए अंतिम सौगात होगी, तुम्हारी अंतिम भेंट होगी तुम्हारी। तो नहीं जो ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो उसको भी नाच के ही विदा देना, उसके लिए भी लाभपूर्ण है और तुम्हारे लिए भी लाभपूर्ण है। तुम्हारे लिए इसलिए लाभपूर्ण है ताकि तुम समझ सको कि जीवन क्षणभंगुर है। क्या रोना, मिट्टी है, क्या रोना, मिट्टी मिट्टी में गिर गई और मिल गई, क्या परेशान होना।
कृष्ण तीर्थ होता कि चले गए, लगता है कि वे यही, लेकिन ये सिर्फ कहीं तुम्हारे मन का भुलावा ना हो, क्योंकि हम कई बातें मान लेना चाहते हैं। हम मान लेना चाहते हैं वे कहीं नहीं गए, यहीं। हम मान लेना चाहते हैं आत्मा अमर है। हम मान लेना चाहते हैं जो जो हमें डराता है उससे विपरीत हम मान लेना चाहते हैं। ये तुम्हारी मान्यता ना हो, ये तुम्हारा बोध बने। मैं मान्यता का दुश्मन हूं और बोध का पक्षपाती हूं, क्योंकि बोध ही तुम्हें बुद्धत्व की तरफ ले जाएगा। बोध की ही तो परिपक्वता का नाम बुद्धत्व है, रह जाती। मान्यताओं का अर्थ केवल इतना ही होता है कि स्वयं तो नहीं जाना, औरों ने कहा मान लिया, और औरों ने भी औरों की सुन के मान लिया है। तुम्हारे मानने में बल कैसे हो सकता है? रात पत्नी साथ गांव की रहने वाली, पूर्णतः शुद्ध भारतीय परिधान पहने, लेकिन मुल्ला शौकीन मिजाज, शान के लिए पैंट कोट जो कि एक मित्र से उधार लिए थे पहन के आया था। जब हवाई जहाज उड़ने लगा तो अनाउंसर की आवाज आई, कृपया सभी अपने अपने बेल्ट कस लें। मुल्ला नसरुद्दीन ने झट अपनी कमर का बेल्ट और भी जोर से कस लिया, ऐसे कि प्राण निकलने लगे। अब आदेश का उल्लंघन कर भी कैसे सकता है? अपना बेल्ट कसने के बाद उसने झट अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मेरा मुंह क्या देख रही, जल्दी कर और अपनी करोगे तो तुम अपनी ही बुद्धि से। आज्ञाएं बुद्ध देते हो भला, मगर उन आज्ञाओं की व्याख्या कौन करेगा? तुम ही करोगे व्याख्याएं, और तुम्हारी व्याख्याएं तुम्हारी ही होंगी। सुबह सुबह मुल्ला नसरुद्दीन घूमने निकला। एक दरवाजे पर लगी छोटी सी तख्ती उसने देखी, श्री भोंदूमल जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तो पता तक न था कि वे सज्जन पिछले 5 वर्षों से कहां रह रहे। ये तो पड़ोस में ही रहते, इलाके में टूटे फूटे मकान में। मुल्ला को बड़ा तरस आया, इतना बड़ा मंत्री और उसके घर के सामने ऐसी गंदगी। सुबह सुबह ही कोई गाय माता वहां पवित्र गोबर कर गई थी, मकान की सीढ़ियों पर ही। नसरुद्दीन ने अपनी जेब से कलम निकाली और गोबर के पास ही लिख दिया, श्री गोबरमल जी, भूतपूर्व हरी घास। व्याख्या तो तुम्हारी होगी, मान्यताएं कहीं से लो, समझ कहां से लाओगे, प्रज्ञा कहां से लाओगे? तो सुंदर से सुंदर चेहरा भी इर्छा तिरछा हो जाएगा। दर्पण को बदलना होगा। मान्यताएं बदलने से कुछ भी नहीं होता, बोध बदलना होगा। और बोध ज्ञान से नहीं बदलता, ध्यान से बदलता है। भीतर की एक निर्मलता लानी होगी, एक स्वच्छता लानी होगी। चित्त को निर्विचार करना होगा, निर्विकार करना होगा, चित्त से मुक्त होना होगा। और तब जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही तुम्हें दिखाई पड़ सकेगा। तब तुम अनुभव कर सकोगे जीवन भी आनंद है, हमारा अस्तित्व आनंद से ही निर्मित है। मेरी बातों को मान मत लेना, मेरी बातों को सुनना और प्रयोग करना। तुम्हारा प्रयोग सिद्ध कर दे कि सही है तो ही मानना, नहीं तो मत मानना।
और जब तुम्हारा प्रयोग सिद्ध कर दे किसी बात को और तुम मानो, तो मानना कहां हुआ, ये तो जानना है। एक मारवाड़ी सेठ को हवाई यात्रा से बहुत ज्यादा डर लगता था। हवाई जहाज का नाम सुनकर उनकी जान सूखती थी, मगर व्यापार तो आखिर व्यापार है। कई बार उन्हें धंधे के सिलसिले में लंदन जाना पड़ता था। क्या सेठ जी की आंखों से आंसू झलक आए। उन्होंने निराशा भरे उदास स्वर में कहा, कितनी बार तो करवा चुका, कभी कुछ होता तो है ही नहीं, हर बार असफलता हाथ लगती, मेरा तो कुछ भाग्य ही खराब है। लोग इंश्योरेंस तक भी करवाएं तो भी मारवाड़ी की बुद्धि तो मारवाड़ी की, वो तो हिसाब लगा के चलता है कि लाभ कितना होगा। उसको तो इंश्योरेंस अगर मर के भी पैसा मिलता हो तो वो लेने को राजी। एक मारवाड़ी को और कहा, दो चीजों में से एक चुन लो, जिंदगी चाहिए कि धन चाहिए, या तो धन मेरे हवाले कर दो और नहीं तो खोपड़ी फोड़ दूंगा गोली से। मारवाड़ी ने आओ देखा ना ताओ एक क्षण नहीं सोचा, उसने कहा मार दो गोली, धन तो मैंने बुढ़ापे के लिए बचा के रखा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता समझता है, और इसलिए बुद्धों के वचन घास पात हो जाते, गुलाब उड़ जाते, कमल खो जाते, घास पात हो जाते। उनको ही तुम मान्यताएं कहते हो, विश्वास कहते हो। मैं विश्वास का पक्षपाती नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं तुम में श्रद्धा जन्मे, और श्रद्धा विश्वास का पर्यायवाची नहीं। श्रद्धा का अर्थ होता है अपने अनुभव से उपलब्ध ज्ञान। मेरे पास तो तुम ध्यान को पकड़ो, ये सारे अवसर इसीलिए, यहां कुछ भी घटेगा हम सारे अवसरों को तुम्हारे ध्यान के लिए ही उसको उपयोग करेंगे। यहां तो हर तीर को परमात्मा की तरफ ही लगा देना है, और तभी तुम पर चोट पड़ती रहे, तो शायद एक दिन तुम जाग सको। जागना बहुत कठिन है, क्योंकि नींद बहुत पुरानी और बहुत लंबी है। चौथा प्रश्न, तीर्थ, मैं चिंता करता हूं तुम्हारी स्थिति की। देश तो पहले भी था, तुम न थे। देश पीछे भी रहेगा, तुम न रहोगे। तुम्हारी सुधर जाए उसके लिए बोल रहा हूं, और तुम्हारी सुधर जाए तो देश की सुधरने का भी रास्ता बनता है, और कोई रास्ता नहीं। देश है क्या? व्यक्तियों का समूह। समाज है क्या कि चले जाए थे रास्ते पर, समाज मिल गया और कहा कि जयराम जी, कि कहीं जा रहे थे और देश मिल गया और तुमने कहा आइए विराजिए, देख के बड़ी खुशी हुई। न देश कहीं मिलता है, न समाज कहीं मिलता है। जब भी कहीं कोई मिलता है तो व्यक्ति मिलता है, व्यक्ति ही सच है। देश और समाज तो केवल शब्द, लेकिन शब्दों से हम बड़े सम्मोहित हो जाते। देश की स्थिति खराब होती जा रही। अब देश की स्थिति सुधारो, और अगर देश केवल शब्द है तो तुम कैसी स्थिति सुधारोगे?
समस्या को तुमने गलत ढंग से शुरू कर दिया, अब समाधान कभी नहीं होगा। व्यक्ति को होशपूर्वक जिए। ये सारी समस्याएं जो तुम्हें दिखाई पड़ती हैं व्यक्तियों की पैदा की हुई। और व्यक्ति बिल्कुल गहरी नींद में सोया है, खर्राटे ले रहा है, और कभी कभी नींद उसकी थोड़ी बहुत खुलती भी तो वो यही सोच के कि देश की हालत बड़ी खराब है, फिर करवट लेके सो जाता। वे बोले, जहां तक नजर जाती है 32 बरस का एक अपंग बच्चा नजर आता है, जो अपने लुंज हाथों को उठा, तंत्रु मुझे बचा लो। जनता को नारे और काम वाले हाथों को झंडे थमा देने वाले वक्त के ये सौदागर बड़े बड़े ऊंचे खिलाड़ी, जो अपना भूगोल ढांकने के लिए राजनीति लपेट लेते, और रहा कॉमर्स सो उसे उनके भाई भतीजे और दामान समेट लेते। हमने कहा, नेताओं के अलावा आपके पास कोई विषय नहीं है? वे बोले, क्यों नहीं? बूढ़ा बाप है, बीमार मां है, उदास बीवी है, भूखे बच्चे हैं, जवान बहन है, बेकार भाई है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, 20 का खर्चा है, 10 की कमाई है, इधर कुआं है, उधर खाई है। यही प्रतंत्र का मूल मंत्र है। हमने पूछा, क्या उम्र होगी आपकी? वे बोले, 40 की उम्र में 60 के नजर आ रहे। बस यूं समझिए कि अपनी उम्र खा रहे। हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, कब्रिस्तान में जी रहे। जब से मां का दूध छोड़ा है, आंसू पी रहे। बात जन्म से मरण तक आ पहुंची है, राजनीति टोपी से चरण तक आ पहुंची। देश के सर से 2.5 बरस में शनि हटा तो राहु चढ़ गया, राहु हटा तो केतु सताएगा, केतु गया तो मंगल जान खाएगा। हमने कहा, हटाइए, लीजिए। जहां मन आया थूक दिया, जब भी मौका मिला देश को चुनाव के चूल्हे में झोंक दिया। हमने पूछा, तो क्या चुनाव होगा? वे बोले, राजनीति के चरण भारी थे, कुछ न कुछ तो होता। यह प्रकृति का खेल है, राम जाने आने वाला मेल है या फीमेल है। देश की चिंता करने वाले बहुत लोग हैं, मेल भी फीमेल भी। यहां तुम देश की चिंता ना लाओ। मुझे तो व्यक्ति, बात और नीचे से नीचे गिरती जाती। चौराहे पर पान की पीक थूकते हुए एक ने कहा, इंदिरा को संजय खा गया, कांति के कारनामों से मुरारजी को पसीना आ गया। दूसरा बोला, सुरेश जगजीवन को नचा रहा है। तीसरा बोला, जहां पुत्र नहीं है वहां दामाद या रोल निभा रहा है। उनकी चर्चा सुनकर एक बीच की कौम के आदमी ने मुंह खोला, ना रहे, इस बार हमें मौका दीजिए। बस ये बेवकूफ बनाने वालों का सिलसिला है। एक से छूटे दूसरा बनाएगा, दूसरे से छूटे तीसरा बनाएगा। वही के वही लोग हैं, टोपियां बदल लेते हैं, झंडे बदल लेते हैं, वही के वही लोग हैं। राजनीति धंधा है, सबसे घातक धंधा। जैसे डाकुओं ने समर्पण कर दिया, ऐसे पता नहीं राजनीतिक कब समर्पण करेंगे। ये सुसंस्कृत डाकागिरी है। अब राजनीति की भाषा में नहीं सोचना है, अब धर्म की भाषा में सोचो। राजनीति करने वाले बहुत हैं, उन्हें करने दो। देश को सुधारने वाले बहुत हैं, उन्हें सुधारने दो। आखिर उनको भी तो कोई काम चाहिए। ऐसे भी बेकाम बहुत हैं, बेरोजगार बहुत हैं, इनकी रोजी भी तुम छीन लेना चाहते हो। इनको इनकी रोजी चलाने दो, इनको इनका काम करने दो, हम कुछ और करें।
हम कुछ करने योग्य करें। हम थोड़े से व्यक्तियों को प्रज्वलित दिए बनाएं, हम थोड़े से व्यक्तियों के जीवन में रोशनी लाएं। और एक दिया जल जाए तो एक दिए से लाखों दिए जल सकते। अरे अकूत है। मेरे पास बैठकर तो तुम अपनी चिंता लो, तुम्हारी दशा क्या है, और मैं तुम्हारी दशा को बदलने में जरूर उत्सुक हूं। तुम्हारी दुर्दशा देखो, मगर हम बड़े होशियार हैं, हम चारों तरफ की दुर्दशा देखते हैं, अपनी दुर्दशा ना देख पाए। इससे बचने के लिए लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, यहां चोरी हो गई, वहां डांका पड़ गया, वहां का राजनेता धोखा दे गया, बेईमानी कर गया, यहां का राजनेता रुश्वत खा गया। के मुकाबले हमारी बेईमानी क्या है? तुम्हें अच्छा लगता है अखबार पढ़ के, क्योंकि अखबार की तुलना में तुम भले मानुस मालूम होते हो। अखबार पढ़ने का मजा यही है। अखबार की काली लकीर देखकर तुम शुभ्र मालूम होने लगते हो तुलना में। अच्छा लगता मन को, इससे तो हम ही बेहतर। और भी एक सुविधा मिल जाती कि जब देश की हालत खराब ही है और सभी लोग बेईमानी कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो हमें भी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो जिएंगे कैसे? आकस्मिक नहीं है, स्वाभाविक है। इसलिए लोग एक दूसरे की निंदा की बातों में रस लेते। लोग मिलते हैं तो निंदा ही करते, निंदा में रस है। पता नहीं जिन्होंने पुराने दिनों में रसों का वर्णन किया उसमें निंदा को क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि जितना रस निंदा में उतना तो किसी और चीज में लोगों को नहीं। लोग बढ़ा चढ़ा के निंदा करते, कारण जितनी निंदा का पहाड़ खड़ा कर लेते उतना ही भीतर अच्छा लगता है कि हम कितने ही बुरे हों, इतने बुरे नहीं। बिना बदल सोगे सभी को। यह भी अहंकार ही है कि हम सभी को बदल लेंगे। यह अहंकार अब तक सफल नहीं हुआ, किसी का सफल नहीं हुआ, किसी का सफल होने वाला नहीं। इतना ही काफी है कि तुम अपने को बदल लो, और जिसने अपने को बदला उसने दूसरों को बदलने के लिए राह सुझाई। वो मील का एक पत्थर बना, वो एक मसाल बना। उसकी जलती ज्योति देखकर दूर दूर से लोग चले आएंगे, खोजते लोग चले आएंगे। जिन्हें प्यास है वे सरोवर खोज लेते, जिन्हें रोशनी की प्यास है वे जलते हुए किसी बुद्धत्व को खोज लेते। मैं यहां देश की, तुम कहते हो देश की स्थिति रोज रोज बिगड़ती जाती, आप इस संबंध में कुछ क्यों नहीं कहते? कहने से क्या होगा? मैं कुछ कर रहा हूं, कहने से क्या होगा? हालांकि मेरा करना सूक्ष्म है, क्योंकि मेरा करना आत्मिक है। कहीं अकाल पड़ जाए तो लोग मेरे पास आते, वो कहते हैं आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं कहता हूं अकाल पड़ते रहे, तुम सदा करते रहे, अकाल फिर भी पड़ते रहेंगे, तुम करते ही रहना। कहीं बाढ़ आ जाए तो लोग कहते हैं आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं किसी और बड़े अकाल को उंगलियों गिने जा सकते। ये आने वाले 20 साल, इस सदी के अंतिम साल मनुष्यता का अंत बन सकते अगर आदमी जागा नहीं। अगर हम दुनिया में कुछ बुद्ध, कुछ महावीर, कुछ जीसस, कुछ मोहम्मद पैदा न कर सके तो ये आदमी गया। इसलिए देश, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थ, इस सब में मेरी चिंता नहीं। ये सब गौण है। जैसे किसी घर में आग लगी हो, उस समय तुम नहीं कहोगे उससे कि भाई चलो बैठ के कुछ राजनीति की बात करें। वो एक झापड़ रसीद करेगा। छोटी मोटी बातों में मेरी उत्सुकता नहीं।
जो बाढ़ में डूब गए हैं वो जल्दी ही पुनर्जन्म ले लेंगे, उनकी कोई बहुत फिक्र ना करो। न मालूम कितने मूढ़ जन दुनिया में उनको जन्म देने के लिए तत्पर बैठे। मेरी चिंता तो सिर्फ एक है, तुम कैसे आत्मवान बनो, तुम्हारी आत्मा को कैसे धार दी जा सके, कैसे निखार दिया जा सके, कैसे स्वच्छता दी जा सके, और उसी माध्यम से एक क्रांति या घर वालों की इच्छा से। राकेश, मेरी सलाह है घर वालों की इच्छा से करो। तुम पूछोगे क्यों? मेरा उत्तर है उससे तुम्हें जिंदगी भर एक राहत रहेगी कि भूल मैंने खुद नहीं की, दूसरे करवा गए। उत्तरदायित्व मेरा नहीं। अपने बाप को, अपनी मां को गाली देने की सुविधा रहेगी कि खुद तो चले गए, मुझे फंसा गए, और तुम्हें एक आनंद रहेगा सदा कि खुद तो भूल नहीं की, कम से कम खुद तो भूल नहीं की। मुल्ला नसरुद्दीन से कोई पूछ रहा था कि तलाक बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा तलाक चाहे पश्चिमी देशों में दिया जाए अथवा भारत में, उसकी वजह सिर्फ एक होती। उस आदमी ने पूछा वह क्या? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा शादी। कुछ लोग तलाक दे ही देते हैं, कुछ लोग तलाक देते नहीं, मगर तलाक, तुम्हारे ऋषि मुनि तुम्हें झूठ बात कह गए कि स्त्री नरक का द्वार है। वो पुरुष की अहमन्यता है, पुरुष का अहंकार है, थोथापन है। इसमें स्त्री और पुरुष का सवाल नहीं। दो सोए हुए आदमी साथ रहेंगे तो उपद्रव होने वाला है, और दुगना नहीं होगा, गुणनफल हो जाता है। तुम दुखी, तुम्हारी पत्नी दुखी थी, दोनों ने सोचा कि साथ जुड़ जाएंगे तो सुख होगा। दो दुखी आदमी मिलेंगे तो सुख कैसे हो जाएगा? दो बीमारियां मिलेंगी तो स्वास्थ्य हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी अकेली थी, तुम अकेले थे। के बाद अगर विवाह हो तो विवाह में भी एक अर्थ है, एक गरिमा है। इस देश में हमने जो व्यवस्था की थी वो ये थी कि 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य। वो समझदारों की व्यवस्था रही होगी। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या, और ब्रह्म जैसी चर्या सिवाय ध्यान के और किसी तरह नहीं होती। 25 वर्ष तक युवक गुरुकुल में रहकर ध्यान कर रहे थे, समाधि का अनुभव ले रहे थे, और जब ध्यान का अनुभव उनका परिपक्व हो जाता था तब गुरु कहता था अब संसार में जाओ, अब तुम ही। मैं कोई ब्रह्मचर्य विरोधी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे ध्यान से निर्णय आना चाहिए, बस इतना चाहता हूं। उसके पहले तुम कैसे भी करो अड़चन में पड़ोगे। अड़चने ही अड़चने। तुमसे कुछ कहानियां कहता हूं ताकि अड़चनों का तुम्हें ख्याल आ जाए। एक बार नसरुद्दीन को किसी व्यक्ति ने धमकी दी कि नसरुद्दीन 15 दिन के अंदर 50,000 रुपए लाल पहाड़ी पर ले जाकर रख देना, अन्यथा तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया जाएगा। 15 दिन बाद मुल्ला लाल पहाड़ी पर, क्योंकि अब दूसरे की परेशानियां भी सिर पे आ पड़ी। एक आदमी ने स्वर्ग के द्वार पर दस्तक दी। द्वारपाल ने खिड़की खोल के झांका और पूछा क्या नाम? उसने कहा चंदूलाल। द्वारपाल ने पूछा विवाहित अविवाहित?
उसने कहा विवाहित। द्वारपाल ने झट से दरवाजा खोल दिया। उसने कहा तुम नरक काफी भोग चुके, अब स्वर्ग में आ जाओ। उसी के पीछे एक दूसरे आदमी ने दस्तक दी। फिर खिड़की खुली, पूछा कौन? कहा डब्बू जी, क्योंकि स्वर्ग पागलों के लिए नहीं खुला है। एक बार तो भूल स्वाभाविक है, नई नई भूल करो, क्योंकि सीखने का और कोई उपाय नहीं, मगर उन्हीं भूलों को बार बार मत करना। मुल्ला नसरुद्दीन की शादी को 30 वर्ष हो गए और उसकी पत्नी ने सुबह उठकर कहा कि मुल्ला, याद है आज 30 वर्ष पूरे होते, आज हमारी तुम मुझसे पूछ के मुझे भी फंसा रहे हो। फिर जिंदगी भर मुझे गाली दोगे कि मैंने कहा था। इसलिए भैया ना मैं हां कहता ना। एक आदमी अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ मना रहा था। मित्र इकट्ठे थे, भोज दिया था, सारे गांव के प्रतिष्ठित लोग थे, संगीत चल रहा था, नृत्य चल रहा था, शराब डाली जा रही थी। तभी लोगों ने देखा कि वो खुद नदारत है। उसका एक निकटतम मित्र, नगर का सबसे प्रतिष्ठित, और मैंने कहा था अगर मैं अपनी पत्नी को गोली मार दूं तो मुझे कितनी सजा होगी? तुमने कहा था 25 साल कम से कम। उसी डर के कारण मैंने गोली नहीं मारी, और आज चित्त दुखी हो रहा है कि अगर मार दी होती तो आज 25 साल पूरे हो गए, आज मैं स्वतंत्र आदमी होता। तुमने ही मुझे डराया। तो मैं नहीं कह सकता हां, मैं नहीं कह सकता ना, इतना ही कह सकता हूं कि पहले ध्यान। तुम चाहे विवाह की पूछो, चाहे जन्म की, चाहे मृत्यु की, मेरे पास तो इलाज